दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है चमत्कारी टोटके यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस चैनल में हम आपको दिखाते हैं चमत्कारी टोटके, चमत्कारी उपाय, बहुत सारी ऐसी रोचक जानकारी जो आपके जीवन से हर तरह की कठिनाई और परेशानी को दूर कर देती है। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लिक कीजिए बेल आइकन पर, जिससे कि आपको हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसी कड़ी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों कि जीवन में बड़ा बनना है तो इस एक चीज का आज ही त्याग कर दें। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिससे आपको ये पता चलेगा कि वो एक चीज क्या है जिसका त्याग करने से आप सफल बन सकते हैं। दोस्तों, ये बात है जब एक दार्शनिक अपने शिष्य के साथ बहुत दूर जंगलों में भटक रहे थे। वो अपनी तपस्या की वजह से जगह जगह भटकते हुए एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ पे एक बहुत बड़ा खेत था और उस खेत के बीचों बीच एक टूटा फूटा सा मकान बना हुआ था। उन्हें बहुत प्यास लगी तो दार्शनिक ने अपने शिष्य से कहा कि चलो इस घर में देखते हैं, शायद कुछ पीने के लिए पानी मिल जाए। दोनों ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कुछ लोग निकले, एक आदमी और उसका परिवार, जिन्होंने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। उस घर के मालिक ने दार्शनिक और शिष्य को पीने के लिए पानी दिया। क्योंकि शाम बहुत ज्यादा हो चुकी थी तो वो लोग वहीं रुक गए। बातें होने लगी तो दार्शनिक ने उस आदमी से पूछा कि आपके पास इतना बड़ा खेत है, आप लोग इस पर खेती क्यों नहीं करते? तब उस मकान के मालिक ने कहा कि हमारे पास एक भैंस है, उस भैंस का दूध बेचकर हम अपनी गुजर बसर कर लेते हैं। जो दूध बच जाता है उसे हम अपने घर पर ही खाने पीने में इस्तेमाल कर लेते हैं। इस तरह से हमारा गुजारा हो जाता है। दार्शनिक ने जब ये बात सुनी तो वो अपने शिष्य के साथ थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। जब आधी रात हुई तो उन्होंने अपने शिष्य को जगाया और उन्होंने अपने शिष्य को कहा कि चलो हमें यहाँ से चलना होगा, लेकिन जाते समय हमें उस भैंस को पहाड़ी से गिराकर मारना है। तब दोस्तों, इस बात का जवाब शिष्य ने नहीं दिया और शिष्य ने अपने गुरु के कहने पर ऐसा ही किया। जब ये भैंस को मारकर आगे चले गए तो उसके बाद शिष्य को बड़ा पछतावा हुआ। वो मन ही मन ये बात सोचता रहा कि आखिर गुरु ने ये काम क्यों किया। लेकिन इसी तरह से काफी साल बीत गए। कई सालों बाद शिष्य के मन में आया कि क्यों ना उस इंसान के बारे में पता किया जाए जिसकी भैंस को उसने मारा था। तो दोस्तों, शिष्य उसी जगह पर पहुंचा जहाँ पर वो टूटा फूटा मकान हुआ करता था। लेकिन उसने देखा कि वहाँ पर बड़े बड़े फलों के बगीचे बन गए हैं, खेतों में फसल लहलहा रही है और उस छोटी सी झोपड़ी जैसे मकान की जगह पर एक बड़ा सा मकान बना हुआ है। उसे लगा कि शायद वो आदमी वहाँ से भैंस के मरने के बाद चला गया होगा। लेकिन तभी उसे वो आदमी दिखाई दिया। उस आदमी के कपड़े पहले की तरह फटे हुए नहीं थे। उसको देखकर लग रहा था कि वो अब पहले की तरह गरीब तो नहीं है। तब उसने जाकर उससे पूछा कि भाई, तुम्हें याद है 10 साल पहले मैं तुम्हारे यहाँ अपने गुरु के साथ आया था, तुमने मुझे पीने के लिए पानी दिया था? तो उस आदमी ने कहा, हाँ हाँ, मैं वो दिन कैसे भूल सकता हूँ। उसी दिन की तो बात है जब मेरे जीवन को बदल दिया था। उस दिन ने आप लोग तो बिना बताए ही चले गए थे। पता नहीं कैसे मेरी भैंस पहाड़ी पर से नीचे गिर गई और मर गई थी। कुछ दिनों तक तो समझ में ही नहीं आया कि अब हम अपना गुजर बसर कैसे करेंगे। भैंस के मरने के बाद कुछ दिनों तक हमने लकड़ी को काटा और उसे ही शहर में बेचकर अपना गुजारा किया। फिर वहाँ से जो पैसे आए उन पैसों से खेती शुरू कर दी। खेती के बाद जो पैसे आए उससे यहाँ पर एक फलों का बगीचा लगवा लिया। अब आसपास के 100 गाँव में फलों का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। अगर उस दिन मेरी भैंस ना मरी होती तो मैं यहाँ तक कभी ना पहुँच पाता। दोस्तों, यही है हमारी कहानी और यही है वो एक चीज जिसकी वजह से हम अपने जीवन में कहीं पर फंसे रहते हैं। हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि हमारा गुजर बसर आसानी से हो रहा होता है। हम अपने आप को चैलेंज नहीं कर पाते। हम वहाँ तक पहुँचने की कोशिश ही नहीं करते जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि अपने जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो अपने आप को चैलेंज करना बहुत जरूरी है। वो छोटी सी चीज जिसने हमें बांध रखा है उसे तोड़कर आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी चीज है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है तो सबसे पहले उसे तोड़कर आगे बढ़िए। दोस्तों, आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल। लेकिन दोस्तों, करना मुश्किल जरूर है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। अगर हम बात करें इसके ऊपर तो धीरू भाई अंबानी भी पेट्रोल पंप में 300 रुपए की नौकरी करते थे। अगर उन्होंने वो पेट्रोल पंप की नौकरी छोड़कर अपना बिजनेस नहीं शुरू किया होता तो आज कोई भी धीरू भाई अंबानी के नाम को नहीं जानता। दोस्तों, इसी तरह से दुनिया में लोग अपना नाम, पैसा और शोहरत कमाते हैं। इसी तरह अगर नारायण मूर्ति ने पटनी कंप्यूटर्स की अपनी नौकरी नहीं छोड़ी होती तो दुनिया में इन्फोसिस का नाम किसी को नहीं पता होता। वहीं दोस्तों, अगर अमिताभ बच्चन ने अपनी शिपिंग फर्म की छोटी सी नौकरी छोड़कर अपने दिल की आवाज नहीं सुनी होती तो आज हमारे देश को और इस दुनिया को सदी का महानायक नहीं मिला होता। तो दोस्तों, देर मत कीजिए और अपने दिल की आवाज जरूर सुनिए। अगर आप भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं अपने
जीवन में अपना लक्ष्य आपको पता है तो दोस्तों अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और कोशिश कीजिए अपने सपनों को पूरा करने की। अपने सपनों को वही पूरा कर सकता है जिसके दिमाग में, दिल में एक जज्बा हो, जो यहाँ वहाँ की छोटी मोटी बातों पर ध्यान दिए बगैर अपने लक्ष्य की प्राप्ति में दिन रात लग सकता है। दोस्तों ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। इसको उठाने से पहले सोचना जरूरी है। इसको बिना सोचे समझे उठाना बेवकूफी होगी। लेकिन दोस्तों सिर्फ सोचने समझने से भी सब कुछ नहीं हो जाता, कदम उठाना भी बहुत जरूरी है। तो अपने सपने को पाने के लिए आगे बढ़िए, दिन रात एक कर दीजिए और फिर देखिए सफलता कैसे आपके कदम नहीं चूमती। दोस्तों जो इंसान मेहनत करता है, जो इंसान पूरे जज्बे के साथ आगे बढ़ता है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत कभी भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए नहीं रोक सकती। तो दोस्तों आगे बढ़िए, ऑल द बेस्ट। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। देखते रहिए चमत्कारी टोटके YouTube चैनल।